.lifestylerranchi@gmail.com। हाँ हाँ, क्या बात। Hi guys, welcome to my vlog. I am Anjali Singh from Ranchi and I hope you all are doing safe and sound. So आज मैं आई हूँ वेव इंटरनेशनल which is in रांची जमशेदपुर हाईवे एंड ब्लॉग में बने रहें और देखिए हाउ वी एक्सप्लोर्ड एंड एंजॉय। तो यहाँ रांची से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है लालपुर से और वहाँ जाते ही हम ट्रैफिक जाम में अटक गए थे। फिर उसके बाद फाइनली हम इस बस स्टैंड में पहुँचते हैं जिसकी हालत बहुत ही खराब थी। एंड गाइज ये बस तो इनिशियली वाज फीलिंग गुड बट उसके बाद टायर इतनी ज़ोर से फटी थी ना, मतलब लिटरली हम सबकी फट गई थी। उसके बाद भाई लिटरली वी हैड नथिंग टू डू, तो मैं तो सो गई बस में। और उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो जो टायर ब्लास्ट हुआ उसके बाद तो सब डर गए, सहम गए एंड आई कुडंट कैप्चर इट। फिर हम पहुंच गए थे जमशेदपुर के बस स्टैंड और फिर वहाँ से हमने कैब बुक किया और फिर वहाँ से हम पहुँच गए फाइनली अपने डेस्टिनेशन वेव इंटरनेशनल। वहाँ जाते के साथ हमें मिला ये वेलकम ड्रिंक विच वॉज रियली नाइस और फिर हो गया था कुछ छोटा मोटा पंगा जिसको सॉर्ट आउट करने में थोड़ा वक्त लगा। बट एज सून एज वी एंटर्ड मेराकी विच इज़ अ रेस्टोरेंट ओवर देयर, आई वॉज क्रेजी। मतलब इतना अच्छा बिहेवियर ऑफ द स्टाफ्स, the view and everything and the first bite I had it was something related to पनीर की डिश थी, कोई स्टार्टर, मुझे नाम तो एग्जैक्टली याद नहीं है बट इट टेस्टेड यम एंड येस दिस इज़ दैट पर्टिकुलर डिश जिसको खा के मैं एकदम क्रेजी सी हो गई थी। मतलब इतनी अच्छी पनीर की कोई डिश मैंने रांची में तो नहीं खाया और कहीं और भी नहीं खाई हूँ एक्चुअली, कोई और भी सिटी में इफ़ आई हैव गॉन। द वे दे प्रेजेंटेड देयर फूड एंड ड्रिंक्स वर रियली इम्प्रेसिव और सावन एंड जो फोटोग्राफर थे दे टेस्टेड प्रॉन्स एंड अ लॉट ऑफ अदर नॉन वेज डिशेज टू एंड ये था उनका रिएक्शन। खाना बहुत अच्छा है, मतलब जमशेदपुर में जितना बार भी हमने डाइनिंग किया है दिस इज़ द बेस्ट खाने के मामले में। फिर हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई थी सो वी ऑर्डर्ड आवर मेन कोर्स टू जिसमें वी केप्ट इट सिंपल। आई हैड पनीर बटर मसाला विद बटर नान एंड सावन एंड दैट गाय हिज नेम वाज, पता नहीं उनकी निकनेम थी धनु, तो दे हैड सम बटर चिकन काइंड ऑफ थिंग और भाई खाना लाजवाब है। आई डोंट नो ये स्पेशली हमारे लिए था या एक्चुअली में है। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट द एम्बियंस, भाई रूम पूल एवरीथिंग ओवर देयर वाज समथिंग आई वाज गेटिंग ऑब्सेस्ड टू। एंड गाइज इट्स नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो, ये वीडियो हम बनाने गए थे लाइफस्टाइल रांची के पेज के लिए जिस पे मैं काम करती हूँ, सो डोंट थिंक आई एम प्रमोटिंग अननेसेसरीली। आई रियली लाइक्ड एवरीथिंग विच आई सेड एंड देयर वाज वन प्रॉब्लम कि जो पूल था वो थोड़ा गंदा था, दैट वाज अ नेगेटिव पॉइंट एंड हमें सैडली वहाँ पे रूम नहीं मिल पाया था बिकॉज एक वेडिंग के लिए पूरी की पूरी रिजॉर्ट बुक थी। सो दे गेव अस रूम इन द नियर बाय होटल विच वाज 10th माइलस्टोन। ये देखने से बाहर से तो काफ़ी खूबसूरत था पर अंदर से थोड़ा मेंटेनेंस का कमी था एंड एट नाइट इट वाज लाइक काइंड ऑफ स्केरी टू एंड थोड़ा स्टाफ बिहेवियर एंड एवरीथिंग वाज वेरी स्लो एंड नॉट एप्रोप्रिएट, सो आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस प्लेस। और फिर ये है हमारा इस होटल का रूम टूर जिसमें बेसिकली बहुत ही बेसिक सा रूम था और बाकी की चीज़ें भी बेसिक ही थी, नॉट सो ग्रेट बट ठीक है, काम चलाना था सो इट वेंट वेल। फिर मैं रेडी होने लगी थी हमारे शूट के स्टार्टिंग के लिए जिसमें आई हैड टू गो टू पूल साइड और मुझे पूल में नहीं जाना था बिकॉज आई डेंट कैरी द क्लोथ्स फॉर द पूल एंड ये था मेरा गंदा सा गेट रेडी विद मी जिसमें आई हैम लिटरली स्ट्रगलिंग टू सेट माई कैमरा एंड शूट। So it was my look for today which was kinda cute trick I guess. Please comment में आप ज़रूर बताना आपको ये पसंद आया या नहीं। फिर हड़बड़ी में निकलना था और सब बाहर जा चुके थे बट मुझसे रूम लॉक नहीं हो रहा था, पता नहीं कौन सा भूतिया रूम था। लिटरली रात को मुझे 2-3 घंटे तक लग रहा था कि इट्स काइंड ऑफ स्केरी। फिर मैं सावन को बुलाई रूम लॉक करने के लिए और उन्होंने भी स्ट्रगल किया। फाइनली वी वेंट बैक टू वेव इंटरनेशनल। कैसा लग रहा है आपको? गाइस ऐसा लग रहा है कि हम लोग रांची से बाहर, मतलब झारखंड से बाहर नॉर्थ ईस्ट में आए हैं। और उसके बाद जाते हैं पूल साइड जिस पे ड्रोन उड़ाने पे तो हमें सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया ने ऐसे ट्रीट किया जैसे कि हमने कोई पाप कर दिया हो, बट गाइस कोई बात नहीं, उनकी ड्यूटी थी। सो इट वाज ऑल स्मूथ आफ्टर दैट और मुझे बहुत ज़्यादा मन कर रहा था पूल में जाने का। आई वाज गेटिंग मतलब थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो रहा था कि यार ड्रेस ले आई होती तो चली गई होती, मज़ा आता।
फिर सावन सर ने अपनी स्विमिंग क्लास की सारी स्विमिंग प्रैक्टिस इधर ही कर ली, पूरा पानी को गंदा गंदा कर दिया और ये सारे लोग भी वही काम कर रहे थे और मैं बाहर खड़े होकर देख रही थी लोगों को। और वो जो छोटू सी बच्ची थी ना हु स्लिप्ड अवे, आई फेल वेरी सैड फॉर हर। मतलब पता है मैं उसकी क्यूटनेस के लिए उसको रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा ऑन की थी एंड शी जस्ट स्लिप्ड अवे। उसके बाद कुछ घंटे इधर बिताए मैंने जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी फील हो रहा था। मतलब जमशेदपुर का वेदर इज़ जस्ट हॉरेबल भाई, इतनी ह्यूमिडिटी। कोलकाता एंड जमशेदपुर आई जस्ट हेट देयर वेदर। उसके बाद फिर मुझे ये ट्रीटमेंट मिला जिसमें ऐसा अपने मुझे ड्रिंक ऑफर किया, ये वो दिस दैट, फिर ऐसे सब शूट कर रहे थे तो आई फेल वेरी नाइस। मतलब भाई मेन कैरेक्टर एनर्जी, तो जल्लू गर्ल तो खुश होगी ही। फिर क्या सावन सर फिर अपने पूल नंबर 2 में चले गए थे वापस से शूट करने के लिए और फिर मैंने सोचा कि चलो अब टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं, थोड़ा अपना फ़ोटोग्राफी करा लेते हैं। उसके बाद आई वेंट टू चेंज टू विज़िट मिराकी जहाँ पे हमें शूट करना था रेस्टोरेंट का। और वहाँ जब गए तो सेटअप चल ही रहा था और भाई हम लिटरली इतना ज़्यादा खा चुके थे ना, मतलब लाइक डाइजेस्ट नहीं हुआ था। सो वी वेंट बाई स्टेयर्स और जब वहाँ गए तो सेटअप चल ही रहा था रूफ टॉप का विच वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। गाइज ये जितनी भी खाली सीट दिख रही है ना, रात को 8 बजते एक सिंगल प्लेस नहीं बाकी था। लिटरली इट वॉज ऑल फिल्ड अप एंड ये लोग ऐसे शूट के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। जो बारटेंडर वाले भैया थे वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, काफ़ी कोऑपरेटिव थे, हमें काफ़ी अच्छे अच्छे रिकमेंडेशंस दे रहे थे एंड आई जस्ट रियली लाइक देयर प्रेजेंटिंग वाला तरीका जिसमें वो ये मिराकी की ऐसे मतलब लाइक LED लाइट के साथ सर्व करते हैं। इट वॉज लुकिंग वेरी गुड, जो कि मैंने अभी तक रांची भी नहीं देखा। देन आई एम अ कॉफ़ी पर्सन, कैफीन पर्सन, तो कॉफ़ी या चाय के बिना तो मैं रह नहीं सकती हूँ। सो आई वॉज हैविंग दैट मतलब वाइल माई टीम वॉज शूटिंग। और उसके बाद क्रिकेट मैच भी चल रहा था। आज था IPL का फिनाले, आई मीन ऑन दैट पर्टिकुलर डे, जिसमें RCB ने तो एकदम तहलका मचा दिया। सो इट वॉज फन। कैसा लग रहा है सर आपको? गाइस खाना बहुत अच्छा है और हमने गर्दा उड़ा के खाना मंगवाया है जो कम मिल रहा था, खाना दबा कर मंगवाया। प्लान किए थे कि आज हम लोग बहुत सारा खाना ऑर्डर करेंगे, लेकिन एवरीबडी इज डन इन स्टार्टर्स ओनली। प्लान का क्या हुआ? Which plan you're talking about? I'm talking about ordering a lot of food. So guys, हमने बहुत सारे खाने ऑर्डर किए हैं बट खाना खा के हम इतना खाना खा के हम लोग टाइट हो चुके हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा वर्कआउट भी करते हैं तो सोचा हम मांग कर दें। सो गाइज डिनर में हमने काफ़ी सॉर्टेड रखा था अपना ऑर्डर। इन लोगों ने ऑर्डर किया था प्रॉन एंड नॉन वेज प्लेटर और मैंने ऑर्डर किया था अमेरिकन सॉल्ट पेपर एंड कॉर्न और उसके साथ मैंने आई गेस पास्ता ऑर्डर किया था एंड दैट वाज इट फॉर द डिनर। हमने मेन कोर्स में कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। देन वी ऑर्डर डेजर्ट्स। मैं आ गई हूँ अपने रूम में और मेरी फ़ोन चार्ज नहीं थी, इसलिए मैं ब्लॉग को ढंग से कंटिन्यू नहीं कर पाई वाइल हैविंग डिनर। और टू बी ऑनेस्ट इतना पेट भर गया है ना कि अब पेट दर्द होने लगा और मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि I'm alone at this room। पता नहीं क्यों अजीब अजीब सा लग रहा है, थोड़ा डर डर सा। एंड दिस इज़ द मेस आई हैव क्रिएटेड। देखिए मैं उठ गई हूँ एट 6 o'clock। कैन यू एक्सपेक्ट गर्ल लाइक मी, लाइक मेरे जैसे लोग सुबह सुबह उठ सकते हैं? जब मैं बाहर जाती हूँ, जब मैं कुछ एक्साइटेड होती हूँ तो मैं सुबह उठ जाती हूँ और घर में तो भाई मुझे अगर कोई बोल दे सुबह उठ तो you just know, you can guess। और फिर क्या मैंने अपने बॉलीवुड स्टाइल में अपना कर्टन्स खोला, उसके बाद मैंने थोड़ा वार्म वाटर पिया। फिर आई वाज गेटिंग बोर्ड एंड आई वाज थिंकिंग कि क्या करूँ, तो मैंने सोचा कि यार चलो होटल को थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं अभी सुबह और ढूंढते हैं कि कोई लोग अभी भी है या नहीं है होटल में। सो आई वेंट आउट टू वॉक और आप लोगों को इस होटल का एक क्विक सा रूम टूर नहीं छोड़ देती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, होटल टूर दे देते हैं। सो ये है इनका सेकेंड ऑफिस एंड आई गेस इट्स अ रेस्टोरेंट एरिया, ऑल्दो इट्स नॉट अ वेरी गुड मतलब लाइक प्लेस टू स्टे क्योंकि सिक्योरिटी का थोड़ा इश्यूज़ है, हाइजीन की भी थोड़ी इश्यूज़ है, बट इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। सुंदरता में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बेसिकली दिस इज़ अ रेस्टोरेंट और यहाँ पे बहुत कम चीज़ें ऑपरेशनल है, बस द व्यू इज़ वेरी प्रिटी। मतलब ये जो लॉन एंड व्यू है वो अमेजिंग है, बहुत ही खूबसूरत। गाइज़ ये रिकॉर्ड मैंने बाद में किया था लेकिन आप लोगों को पहले शो कर रही हूँ बिकॉज इन द मॉर्निंग व्हेन आई वेंट आउट फॉर वॉक तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, उस वक्त मेरा फ़ोन चार्ज पे था। ये पता नहीं क्या है। दिस इज़ द किचन और ये है लॉन जो कि बहुत ही सुंदर है भाई, आई एम इम्प्रेस्ड। और मैंने ऐसा सोचा था कि मैं आज पूल में जाऊँगी बट इफ़ आई गो इन पूल तो मेरे बाल और भी फ्रिजी और अजीब से हो जाएंगे।
सो आई एम थिंकिंग कि तो उसके पूल वाला आइडिया टू गेट रेडी नाइसली और फिर जाते हैं फिर उधर पूल तो हम चले ही जाते हैं रांची में भी। फिर गाइस बस नॉर्मल सा बेसिक चीज़ें किया, अपना लाइक शायर लिया, उसके बाद ये गेट रेडी विद मी एकदम लाइक 5x स्पीड पे किया और उसके बाद फटाफट रेडी होके वापस से पहुंच गए वेव और वहाँ जाके पता चला कि आज झारखंड बंद है। टू माई अमेजमेंट गॉड आई डिडंट न्यू कि आई एम कमिंग बैक और नॉट। और गाइज ये जो सिक्योरिटी गार्ड वाले अंकल थे ना, ही वॉज़ वेरी स्वीट, तो मुझे बड़ा मन था कि मैं उनके साथ लाइक ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार हटाओ, नहीं वहाँ कैमरा लगाए नहीं बनाते हैं। एंड द व्यू आउटसाइड दैट पर्टिकुलर लाइक गेट वॉज ब्यूटिफुल और हम लोग तो इनकी व्यूज़ ले लें। मैं इस होटल के एक्सपीरियंस के बारे में पर्टिकुलरली अलग से छोटा सा शॉर्ट्स या वीडियो ज़रूर बना के डालूंगी अगर आप लोग कमेंट करोगे आप उस होटल के बारे में जहाँ हम लोगों ने स्टे किया था। यह जगह है वहाँ कोई आदमी रहता ही नहीं है, पता नहीं सब गया तो गया कहाँ। रात को भाई 1920 वाला फील आता है। कोई भी नहीं था लिटरली, और मैं अकेले थी और ये लोग दोनों को भी नींद नहीं आया, ये लोग अभी सुबह मुझे बताए। और मेरे को तो एक्चुअली डर लग रहा था और इन दोनों का नेट भी ऑफ था, तो मैं सोच रही थी कि छोड़ो हटाओ कॉल नहीं करते हैं। लाइक हो सकता है क्योंकि हम लोग भूत चुड़ैल की बातें कर रहे थे इसलिए हमें मुझे ऐसा लग रहा बस होगा। होटल में 2 ही रूम बुक था, वो हमारा ही था बस। हम लोग जा रहे हैं सुबह उठ के सीधा फिर से खाने, यहाँ खा कर पागल हो गए लिटरली। कल इतना पेट दर्द हो रहा था ना खाने के बाद इतना ज़्यादा। सो वी आर अगेन फाइंडिंग बुफे। और गाइज हम तो बुफे ढूंढ रहे थे पर सावन सर फिर से वापस से वो एक मछली पानी में गई, छपैक बन चुके थे आते आते, तो ठीक है लेट्स फॉरगेट अबाउट हिम। और फिर हम लोग यहाँ आ गए थे पर यहाँ पे हल्दी का सेटअप हो रखा था, सो वी शॉट लाइक लिटिल कंटेंट ओवर देयर। और उसके बाद फिर हम आ गए थे एक प्राइवेट एरिया में अपने ब्रेकफास्ट के लिए। सो दिस वॉज दी ब्रेकफास्ट ब्रेड, जिसमें मुझे पर्टिकुलरली कुछ भी ज़्यादा पसंद नहीं आया टेस्ट वाइज। इट वॉज वेरी एवरेज इन टेस्ट और बस चाय अच्छी थी काफ़ी। सर आप शादी कर लीजिए, आपको ऐसे फ्रूट्स काट के मिलेगा। Yes, if someone are interested and प्लीज सेंड मी योर सीवी। no, those who can speak good, so I will plan. Those who can speak good about you or in general? In my video. Oh. तो क्या क्या प्लान है आप बताइए। देखो गाइस, बात ऐसा ना कि मैं बहुत थक चुका हूँ। बहुत थक चुका हूँ। खास करके अगर मैं बात करूँ तो मुझे लाइफ में एक इंसान चाहिए, मतलब ऐसा इंसान जो मेरे जैसा हो और जिसको पैसा चाहिए। पैसा कैसे बनाना है वो तो हम सिखाएंगे। अच्छा बोलने वाला हो इंसान और हाइट मतलब मेरे हाइट का हो 5+। यही प्लान है। उसके बाद मुझे कोई भी कास्ट हो, शादी करनी है, साथ में काम करना है अपने को। और ये जो हमारे जो ज़िंदगी में इतने चोचले जो चल रहे हैं, ये नहीं है वो नहीं है आज ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो हम इससे मुक्ति चाहते हैं। बस दुख बहुत है गाइस, दुख बहुत है। आप क्या बोलना चाहिए, आप भी शादी करना चाहते हैं? नहीं एज नहीं हुआ, नाबालिग हैं, बच्चे हैं अभी 10 गया अभी 9 साल कुछ भी नहीं किया। डू यू वांट टू से समथिंग? मुझे क्यों तो थोड़ा आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो मुझे मेल करिए contact.lifestylerajee@gmail.com। शादी का प्रपोजल एकदम स्वयंवर स्टाइल में। यस। फिर हम आ गए थे बाहर एडवेंचर पार्क में और मुझे चेंज करना था, बट वैसे आई एम स्टिल थिंकिंग टू ट्राई इट। देखते हैं अगर चेंज करके ट्राई करती हूँ तो। ठुक गई, मेरा एक्सीडेंट हो गया तो अलग बात है। और ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि सिर्फ मैं अकेली नूब थी, सावन सर भी नूब ही थे। इन्होंने ठोक के टायर वायर के ऊपर चढ़ा दिया था एक कार की तरीके से जो चलता था व्हीकल उसे, और इट वॉज टू मच फन। मैंने तो बहुत सिंपल वाला ही चलाया था। इट वॉज काइंड ऑफ स्कूटी जिसमें एक्सेलरेटर एंड ब्रेक ही था बस। और आगे कैसे जाएगा एक्सेलरेटर? Guys, time to sign off from this place. तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस सर? सो गाइज फाइनली आ गए हैं रूम में एंड नाउ आई हैव चेंज एंड इट्स टाइम टू चेक आउट। वापस रांची जाना है और झारखंड बंद है आज, मतलब इतना स्यापा हो रहा है ना, जाने में इतना प्रॉब्लम होगा। पहले तो हमें कैब नहीं मिल रहा था और जो कैब मिल रहा है वो कुछ ज़्यादा ही प्राइस बता रहे हैं। सो लेट्स सी हाउ इट ऑल गोज़, कैसे हम वापस जाते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। और अंटिल देन मेकअप साफ़ करते हैं, मेकअप साफ़ नहीं करते, मेकअप साफ़ करते हैं अपना, बिकॉज इट्स टू हॉट ओवर हियर। मतलब
एसी काम नहीं कर रहा भाई, एक एसी चल रही है, दूसरी वाली काम नहीं कर रही है, और ये कल चल भी रहा था तो भी कोई असर नहीं फील हो रहा था। एंड अ स्किन केयर टिप फॉर यू गाइज, आप लोग कभी भी अगर मेकअप करें तो धूप में डायरेक्टली ना जाएं, और अगर आपको धूप में जाना हो तो कीप इट मिनिमल, अप्लाई अ लॉट ऑफ SPF, यूज़ स्प्रे वाला SPF, एंड दैट्स इट। आप अपना मेकअप निकालें, हमेशा ही रात को भी मेकअप कभी भी लगा करके स्किन पे नहीं सोना चाहिए। तो बैक साइड में हिल का व्यू है, प्लस दिस लॉन, इट ऑल लुक्स वेरी वेरी वेरी, कैसे बोलूँ, अडोरेबल, सूदिंग, पीसफुल। बट आप यहाँ मत आना स्टे करने के लिए, आप ऐसे घूमने फिरने के लिए डेफिनेटली आ सकते हो, बिकॉज इट्स प्रीटी, बट सर्विस अच्छी नहीं है। और रात को तो लिटरली कोई नहीं रहता है यहाँ पे फॉर सर्विस, ना सिक्योरिटी गार्ड, ना रिसेप्शन पे कोई फ़ोन उठाता है, सो दैट्स व्हाई प्लीज़ डोंट कम। तो बस गाइज ये था यहाँ तक का सफ़र। दैट वॉज आर वे बैक टू रांची। हम फिंगर क्रॉस करके आ रहे थे कि हमें पता नहीं एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या क्या हो रहा होगा रोड में, कैसे कैसे लोग अपना शो कर रहे होंगे अग्रेशन रिगार्डिंग दैट सेरेमटोली फ्लाईओवर, जिसका ऑलरेडी इनाग्रेशन हो चुका है। क्या A1 ट्रैवल्स, बहुत अमेजिंग था भाई इनका सर्विस, प्रीटी मच इम्प्रेस्ड। 1.5 घंटे में वापस रांची आ गए हैं जमशेदपुर से। 2 घंटा नहीं यार, 2 घंटा नहीं हुआ है, 2 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 20 मिनट कम है, 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा है। हाँ, सो आई एम वेरी हैप्पी ओवर हियर। यहाँ पे कोई ह्यूमिडिटी नहीं है, बारिश हो रही, ठंडी ठंडी वेदर है। Yeah, it was good. It all went good. So guys, that was what my experience was there in Jamshedpur, जो कि काफ़ी अच्छा था। Overall, it was very good. If you guys want me to record कि मेरा experience कैसा था और मैंने पूरी रात में मुझे क्यों डर लग रहा था, क्या बातें हमने की, तो वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। If you guys want it, then please comment down, and thank you so much for watching my vlog. Please like, share and subscribe.